हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जिके ट्रिक। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्या इंडिया वर्ल्ड लीडर बन सकता है सोलर पावर में। रिसेंट टाइम्स में हमको देखने को मिलता है कि इंडिया ने अपनी सोलर कैपेसिटी काफ़ी बढ़ाई है, मगर अगर उसको हम कंपेयर करते हैं वर्ल्ड लेवल्स पर तो इंडिया आज भी कुछ देशों से पीछे है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे इंडिया की एट प्रेजेंट क्या सोलर कैपेबिलिटी है। उसी के साथ साथ हम ये भी देखेंगे रूफ टॉप सोलर प्लांट में क्या इश्यूज़ है। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इंडिया क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है सोलर पावर को लेकर, और लास्ट में हम देखेंगे क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है इस इशू पर। आइए सबसे पहले देखते हैं इंडिया की एट प्रेजेंट क्या सोलर कैपेबिलिटी है। इंडिया की इस वक्त 50 गीगावाट की सोलर कैपेबिलिटी है और इंडिया इस वक्त वर्ल्ड में फिफ्थ आता है टोटल सोलर पावर डिप्लॉयमेंट में। फर्स्ट पे हमको देखने को मिलता है चाइना, सेकंड पे यूएसए है, थर्ड पे जापान, फिर जर्मनी और फिर इंडिया आता है। और अगर हम इसको ग्लोबल सिनारियो में देखते हैं तो इंडिया इस वक्त वर्ल्ड का 6.5% सोलर पावर प्रोड्यूस करता है और वर्ल्ड की इस वक्त कैपेसिटी है 709.68 गीगावाट्स। इंडिया के पर्सपेक्टिव में यहाँ पर अच्छी खबर यह है कि इंडिया ने 10 गीगावाट ऐड करे हैं 2021 में, जो दिखाता है कि लगभग 200% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है इंडिया की सोलर पावर कैपेबिलिटी को इंक्रीज करने में। मगर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको कुछ इश्यूज देखने को मिलते हैं रूफ टॉप सोलर में। फ्रेंड्स, सोलर एनर्जी दो तीन तरीके से डिप्लॉय कर सकते हैं। या तो आप पूरे लैंड में ज़मीन पर सीधे बिछा सकते हैं सोलर को, जिसको बोला जाता है ग्राउंड माउंटेड सोलर एनर्जी, और दूसरा तरीका होता है रूफ टॉप सोलर, जहाँ पर घर की छत पर, स्कूल की छत पर, बिल्डिंगों की छत पर सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं। यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि इंडिया इस वक्त ग्राउंड माउंटेड सोलर एनर्जी को प्रमोट कर रहा है। इसको देखते हुए एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडिया अपनी जो टोटल रिन्यूएबल एनर्जी का पोटेंशियल है उसका बेनिफिट एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहा है। इसलिए यहाँ पर ज़रूरत है कि हम रूफ टॉप सोलर एनर्जी को और प्रमोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको लेके जाएं। यहाँ पर यह पॉइंट भी उठाया गया है कि रूफ टॉप सोलर एनर्जी से जो एनर्जी ट्रांसमिशन में और डिस्ट्रीब्यूशन में रिडक्शन होता है, लॉसेस होते हैं, वो कम किए जा सकते हैं रूफ टॉप सोलर पैनल से। इसलिए यहाँ पर ज़रूरत है कि हम इसको प्रमोट करें। रूफ टॉप सोलर इसलिए भी प्रमोट अच्छे से नहीं हो पा रहा है क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, जिसको हम डिस्कॉम्स बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं अच्छा रिस्पांस नहीं दे रही हैं। वो नहीं चाहती हैं इसको आगे बढ़ें और वो यहाँ पर नेट मीटरिंग को सपोर्ट भी नहीं कर रही हैं। नेट मीटरिंग का फ्रेंड्स ये कॉन्सेप्ट होता है कि जब आपके घर पर रूफ टॉप सोलर पैनल लग जाता है तो आप उस एनर्जी को यूज़ करते हैं, तो इससे आपका बिजली का बिल कम आएगा और एक टाइम पे ऐसा भी सिनेरियो आ सकता है कि आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं अपनी इलेक्ट्रिसिटी में और कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें, और उस केस में आपको पैसे भी मिल सकते हैं टेलीकॉम कंपनी से। इसलिए इस सिनेरियो में ये देखा गया है कि डिस्कॉम कंपनीज प्रमोट नहीं कर रही हैं नेट मीटरिंग को, और यहाँ पर जो रूफ टॉप सोलर पैनल के इंडिविजुअल्स को बेनिफिट मिल सकते हैं वो अच्छे से नहीं मिल पा रहे हैं। यहाँ पर यह बात भी उठाई गई है कि रूफ टॉप सोलर पैनल्स को लेकर अवेयरनेस इतनी नहीं है, ना ही इस वक्त ज़्यादा लोग इसको अफोर्ड कर पा रहे हैं। यहाँ पर फाइनेंस का भी दिक्कत देखने को मिल रहा है। इसलिए यहाँ पर ज़रूरत है कि लोगों को इसके बेनिफिट्स बताए जाएं और इस चीज़ को अच्छे से प्रमोट किया जाए। यहाँ पर अगर गवर्नमेंट लिमिटेड फाइनेंस भी प्रोवाइड करेगी रेसिडेंशियल लोगों को, कस्टमर्स को, स्मॉल बिजनेस को, तो उन सबको रूफ टॉप सोलर पैनल इंस्टॉल करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी और इसका बेनिफिट फिर आम लोगों को, गवर्नमेंट को और ख़ासकर एनवायरनमेंट को मिलेगा। आइए अब हम देखते हैं इंडिया और क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है सोलर एनर्जी को लेकर। अगर हम 2019 से लेकर 2020 का डाटा देखते हैं तो वहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि इंडिया के टोटल एनर्जी जनरेशन में सोलर पावर सिर्फ 3.6% कंट्रीब्यूट करता है, जो कि काफ़ी कम है। इंडिया आज भी बहुत ज़्यादा निर्भर करता है थर्मल एनर्जी पर, जहाँ पर कोल के थ्रू एनर्जी को प्रोड्यूस करा जाता है, जो कि एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स है और जिससे पॉल्यूशन भी काफ़ी होता है। इसलिए यहाँ पर ज़रूरत है कि हम सोलर एनर्जी की तरफ बढ़ें, जो कि एक रिन्यूएबल सोर्स है और क्लीन सोर्स है एनर्जी की, जिससे हम हमारे एनवायरनमेंट में और पोल्यूशन को ना बढ़ाएं। एक और चैलेंज की बात करें, यहाँ पर हमको ग्राउंड माउंटेड सोलर एनर्जी में ये इशू भी देखने को मिलता है कि लैंड कॉस्ट काफ़ी हाई होती है। एक बड़ा लैंड खरीदने के लिए काफ़ी पैसे लगते हैं और उस जगह पर अगर कोई और लोग रह रहे हैं तो उनको वहाँ से हटाना पड़ता है। वहाँ के एनवायरनमेंट और बायोडाइवर्सिटी पर भी असर पड़ता है। इसलिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि हम रूफ टॉप सोलर एनर्जी को प्रमोट करें। यहाँ पर यह भी देखा गया है कि ग्राउंड माउंटेड सोलर पैनल्स में हाई T&D लॉसेस, यानी कि हाई ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस होते हैं,
जितनी एनर्जी हम प्रोड्यूस करते हैं उतनी हम लास्ट कस्टमर तक एनर्जी पहुंचा नहीं पाते हैं। वो एनर्जी जब ट्रांसमिट हो रही होती है तो उसमें कुछ लॉसेस देखने को मिलते हैं। यहाँ पर एक और इशू जो सामने आता है वो ये है कि ग्रिड इंटीग्रेशन, यानी कि जो पहले से एस्टैब्लिश्ड ग्रिड है इलेक्ट्रिसिटी की, उससे कनेक्ट करने में दिक्कत जाती है ग्राउंड माउंटेड सोलर एनर्जी को। इस चैलेंज के साथ साथ हमको ये चैलेंज भी देखने को मिलता है कि एंड कंज्यूमर के पास आज भी चीप पावर नहीं पहुंच पा रही है। आज भी इंडिया का कंज्यूमर बहुत ज़्यादा बिजली का बिल पे करता है और ये बिजली का बिल कम नहीं होगा जब तक हम क्लीन एनर्जी यानी कि सोलर एनर्जी को एक्सेसिबल नहीं बनाएंगे हर आदमी के लिए। इसी के साथ हमको ये इशू भी देखने को मिलता है कि इंडिया इस वक्त सोलर पैनल्स को मैन्युफैक्चर करने में काफ़ी पीछे है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो हमारी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है वो काफ़ी कम है और यहाँ पर भी हमको चाइना से चीप इंपोर्ट्स का इशू देखने को मिलता है। इंडिया इस वक्त चाइना से सबसे ज़्यादा सोलर पैनल्स को इंपोर्ट करता है, जिससे हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ पर असर पड़ता है। फ्रेंड्स, ये कुछ चैलेंजेस थे जो इंडिया को एड्रेस करने चाहिए। आइए अब हम देखते हैं और क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है इस इशू पर। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो यहाँ पर गवर्नमेंट को रूफ टॉप सोलर एनर्जी को प्रमोट करना चाहिए। इससे हर कंज्यूमर को फ़ायदा मिलेगा और एनवायरनमेंट को भी फ़ायदा मिलेगा। साथ साथ यहाँ पर इंडिया को सर्कुलर इकोनॉमी के मॉडल को एम्ब्रेस करना चाहिए, मतलब उसको अपनाना चाहिए। सर्कुलर इकोनॉमी का मॉडल बेसिकली ये बोलता है कि आप जब भी कोई चीज़ प्रोड्यूस करें उसको बाद में आप रिसाइकिल करें और रीयूज़ करें। फ्रेंड्स, सर्कुलर इकोनॉमी इस बात पर भी फोकस करती है कि जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट को बनाने से पहले आप सोच लें किस तरीके से इसको एनवायरनमेंट में डिस्पोज किया जाएगा। आपका वेस्ट मैनेजमेंट पहले से ही क्लियर होना चाहिए हर प्रोडक्ट को लेकर। यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निकाली है, जहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं गुड्स के, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी चीज़ वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका वेस्ट मैनेजमेंट भी वो देखेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स, सर्कुलर इकोनॉमी की इसलिए भी ज़रूरत है हमको क्योंकि जो सोलर पैनल्स हम यूज़ करेंगे वो आने वाले 10-15 साल के बाद चेंज करने पड़ते हैं। तो ये जो वेस्ट निकलेगा इसको अगर हम सही से डिस्पोज नहीं करेंगे तो हम एनवायरनमेंट के सामने एक और नई दिक्कत पैदा कर देंगे। इसलिए यहाँ पर ज़रूरी है कि हम आज से ही इस चीज़ को लेकर कॉन्शियस रहें और सर्कुलर इकोनॉमी को अपनाएं सोलर एनर्जी के लिए। फ्रेंड्स, हमने ये भी देखा है कि इंडिया ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस लॉन्च करी थी पेरिस एग्रीमेंट के टाइम। फ्रेंड, इंडिया उसी समय से काफ़ी एक्टिवली पार्ट ले रहा है इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए सोलर एनर्जी में, कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, और साथ साथ उसने सोलर एनर्जी को लेकर काफ़ी प्रोग्राम्स भी निकाले हैं, एनालिसिस करा है और इंडिया वर्ल्ड लेवल पर पूरी कंट्रीज़ को इन्वॉल्व करना चाहता है। फ्रेंड्स, इंडिया ने इस बात को उठाया है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ को टेक्नोलॉजी शेयरिंग करना चाहिए और साथ साथ फाइनेंस भी प्रोवाइड करना चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज़ को, जिससे हम क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आगे बढ़ सकें और जो हमारे टारगेट्स हैं ग्लोबल वार्मिंग को लेकर उसको हम पूरा कर सकें। फ्रेंड्स, इंडिया ने ग्लासगो समिट में ये टारगेट लिया है कि वो 500 गीगावाट तक की एनर्जी नॉन फॉसिल फ्यूल से प्रोड्यूस करेगा और साथ साथ 2030 तक 50% जो उसकी एनर्जी है वो रिन्यूएबल एनर्जी से आएगी और इस रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर एनर्जी काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन देने वाली है। इसलिए यहाँ पर ज़रूरत है कि जो जो चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं उनको हम एड्रेस करें और साथ साथ फ्यूचर प्लानिंग पर भी ध्यान दें, जिससे हमारा देश एक क्लीन और ग्रीन एनर्जी की तरफ आगे बढ़ सके। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने डिस्कस करा क्या इंडिया वर्ल्ड लीडर बन सकता है सोलर पावर में। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।